नमस्कार दोस्तों, ज्ञान फेयर में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो पार्ट में हम लोग स्टैटिक जीके के जो भी भारत के प्रमुख ऐतिहासिक युद्ध है, जैसे कि आपका हाइडेस्पीच का युद्ध, तराइन का युद्ध, खानवा का युद्ध, पानी का युद्ध, पानीपत का युद्ध, चौसा, घाघरा, तालीकोटा, कन्नौज, प्लासी, मतलब जितने भी युद्ध हुए हैं जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछ ले जाते हैं, उनको हम आपके सामने कवर करने वाले हैं। तो आप लोग क्या करिएगा, वीडियो पसंद आएगी तो लाइक शेयर बिल्कुल कर दीजिएगा। चलिए चलते हैं आगे। पहला है आपका हाइडेस्पीच का युद्ध। हाइडेस्पीच का युद्ध कब हुआ था? 326 ईसा पूर्व में हुआ था आपका हाइडेस्पीच का युद्ध, 326 ईस्वी में। ठीक, किसके बीच हुआ था? तो सिकंदर और पंजाब के राजा पोरस के बीच हुआ था हाइडेस्पीच का युद्ध, जिसमें परिणाम क्या निकला? जिसमें सिकंदर की विजय हुई। किसकी विजय हुई? सिकंदर की विजय हुई। हाइडेस्पीच का युद्ध जो 326 ईसा पूर्व में हुआ था, उसमें सिकंदर की विजय हुई। ठीक, और पोरस की हार हुई। ठीक, क्वेश्चन दूसरा है आपका कलिंग की लड़ाई। अगर कलिंग के युद्ध की बात करें तो कलिंग के युद्ध 261 ईसा पूर्व में हुआ था। कलिंग के युद्ध 261 ईस्वी में हुआ था। ये पूर्व गलती हो गया है, 261 ईस्वी में हुआ था कलिंग के युद्ध। किसके बीच? सम्राट अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया। युद्ध के रक्तपात को देखकर उसने युद्ध न करने की कसम खाई। अर्थात जो कलिंग की युद्ध हुई उसमें अशोक ने इतना वहाँ पे आक्रमण कर दिया, उसमें एकदम लहूलुहान हो गया था। उससे फिर अशोक का मन पिघला और अशोक ने वहाँ से युद्ध न करने की कसम खाई। ठीक, तीसरा आपका सिंध की लड़ाई। तो सिंध की लड़ाई कब हुई थी? 712 ईस्वी में हुई थी सिंध की लड़ाई। मोहम्मद कासिम ने अरबों की सत्ता स्थापित की सिंध की लड़ाई में 712 ईस्वी में। ठीक, चौथा है आपका तराइन का प्रथम युद्ध। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो 1191 ईस्वी में हुआ था तराइन का प्रथम युद्ध। किसके बीच? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था तराइन का प्रथम युद्ध, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई। किस पे? पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई तराइन के प्रथम युद्ध में 1191 ईस्वी में। ठीक, ये सभी इंपॉर्टेंट है, आप लोग एकदम ध्यान रखिएगा। तराइन का द्वितीय युद्ध पूछ लो। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में हुआ था। किसके बीच? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था तराइन का द्वितीय युद्ध, जिसमें मोहम्मद गौरी की विजय हुई। ठीक, तराइन के द्वितीय युद्ध में अर्थात 1192 में मोहम्मद गौरी की विजय हुई और किसकी हार हुई? पृथ्वीराज चौहान की हार हो गई एक तरीके से। ठीक, छठा है आपका चंदावर का युद्ध। चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी में हुआ था। कब? 1194 ईस्वी में हुआ था चंदावर का युद्ध। किसके बीच? मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच हुआ था चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी में, जिसमें मोहम्मद गौरी ने कन्नौज के राजा जयचंद को हराया था। किसको? कन्नौज के राजा जयचंद को मोहम्मद गौरी ने हरा दिया था चंदावर के युद्ध में। ठीक, सातवां आपका पानीपत का युद्ध कब हुआ था? 1526 ईस्वी में हुआ था पानीपत का युद्ध। किसके बीच? मुगल शासक अकबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध, जिसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था। किसने? बाबर ने इब्राहिम लोदी को पानीपत के प्रथम युद्ध में 1526 ईस्वी में हरा दिया था। ठीक, आठवां आपका खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में हुआ था। किसके बीच? बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में, जिसमें बाबर ने राणा सांगा को पराजित किया। किसने? बाबर ने राणा सांगा को पराजित कर दिया था 1527 ईस्वी में। ठीक, नौवां आपका घाघरा का युद्ध कब हुआ था? 1529 ईस्वी में हुआ था घाघरा का युद्ध। किसके बीच? बाबर और अफगानों के बीच हुआ था घाघरा का युद्ध, जिसमें बाबर ने मोहम्मद लोदी के नेतृत्व में अफगानों को हराया था। किसने? बाबर ने मोहम्मद लोदी के नेतृत्व में अफगानों को हराया था। ठीक, दसवां आपका चौसा का युद्ध कब हुआ था? 1539 ईस्वी में हुआ था चौसा का युद्ध। किसके बीच? शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच हुआ था चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी में, जिसमें शेर शाह सूरी ने हुमायूं को हराया था। किसने? शेर शाह सूरी ने हुमायूं को हराया था 1539 ईस्वी के चौसा युद्ध में। ठीक, 11 आपका कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध अगर पूछ ले तो कन्नौज और बिलग्राम का युद्ध 1540 ईस्वी में हुआ था। किसके बीच? शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच हुआ था 1540 ईस्वी में कन्नौज या बिलग्राम के युद्ध, जिसमें एक बार फिर से शेर शाह सूरी ने हुमायूं को हराया व भारत छोड़ने पर मजबूर किया। किसने? शेर शाह सूरी ने हुमायूं को फिर से हराया और हुमायूं को भारत छोड़ने पर मजबूर किया 1540 ईस्वी में। ठीक, अगला आपका पानीपत का द्वितीय युद्ध। पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ? 1556 ईस्वी में हुआ था पानीपत का द्वितीय युद्ध। किसके बीच? अकबर और हेमू के बीच हुआ था, जिसमें अकबर की सेना का नेतृत्व बैरम खां ने किया और बैरम खां ने हेमू को पराजित कर दिया। क्या कर दिया? बैरम खान ने हेमू को पराजित कर दिया। अकबर की सेना का नेतृत्व बैरम खान ने करा था। अकबर और हेमू के बीच एक तरीके से हुआ था पानीपत का द्वितीय युद्ध 1526 में। अच्छा, एक बात आप लोग नोट करिएगा, ये जो भी हमारी सीरीज है, जो भी हम युद्ध लेके आए हैं, वो एकदम स्टेप बाय स्टेप मतलब कि टाइमिंग के हिसाब से, जैसे 1527, 1529, 1539, 1540, मतलब एक है 1556, एकदम बिल्कुल सीरीज में लेके आए हैं। अगर आप लोगों को डेट वाइज याद करना होगा, डेट वाइज याद करेंगे बहुत ही आसान होगा। ठीक,
13 नंबर क्वेश्चन है, तालीकोटा का युद्ध 1565 ईस्वी में हुआ था। इस युद्ध में विजयनगर साम्राज्य का अंत हो गया। तालीकोटा के युद्ध में क्या हुआ, विजयनगर साम्राज्य का अंत हो गया 1565 ईस्वी। इससे क्या होता है कि मान लीजिए अगर आपको ईस्वी नहीं भी डेट नहीं भी याद हो पाता है तो आप लोग युद्ध के हिसाब से याद कर सकते हैं। जैसे कि आप देखेंगे पहले क्या हुआ था, पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ, फिर उसके बाद तालीकोटा का युद्ध हुआ, फिर उसके बाद आप लोग देखेंगे तो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ। तो ऐसे ही आप लोग युद्ध को भी याद कर सकते हैं अगर डेट नहीं याद होता है। तो इसीलिए हमने इसको पूरी अरेंज तरीके से सजा के लेके आए हैं। ठीक, 14 आपका हल्दी घाटी के युद्ध पूछ ले तो 1576 ईस्वी में हुआ था हल्दी घाटी के युद्ध 1576 ईस्वी में अकबर और राणा प्रताप के बीच। किसके बीच, अकबर और राणा प्रताप के बीच, जिसमें राणा प्रताप की हार हो गई और अकबर की जीत हुई 1576 ईस्वी में। ठीक, 15 आपका प्लासी का युद्ध पूछते तो प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में हुआ था। प्लासी का युद्ध किसके बीच, अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच हुआ था प्लासी का युद्ध, जिसमें अंग्रेज की विजय हुई और भारत में अंग्रेजों की शासन की नींव पड़ गई। किस युद्ध के बाद, 1757 के प्लासी युद्ध के बाद अंग्रेजों का भारत में नींव पड़ गया, क्योंकि अंग्रेजों ने क्या कर दिया, सिराजुद्दौला को हरा दिया। ठीक, सिराजुद्दौला अंग्रेजों के बीच युद्ध हो रहा था। 16 आपका वांडीवास का युद्ध पूछ ले। वांडीवास का युद्ध 1760 ईस्वी में हुआ था। कब, 1760 ईस्वी में हुआ था वांडीवास का युद्ध। किसके बीच, अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच वांडीवास युद्ध हुआ था। इसमें फ्रांसीसियों की हार हुई गई। किसकी हार हुई, फ्रांसीसियों की हार हुई वांडीवास के 1760 के युद्ध में। ठीक, 17 नंबर है पानीपत का तृतीय युद्ध। पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था, 1761 ईस्वी में हुआ था पानीपत का तृतीय युद्ध। किसके बीच, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ था पानीपत का तृतीय युद्ध, जिसमें मराठों की हार हुई। किसकी हार हुई, मराठों की हार हुई पानीपत के तृतीय युद्ध 1761 में। ठीक, 18 आपका बक्सर का युद्ध कब हुआ था, 1764 ईस्वी में हुआ था बक्सर का युद्ध। हेक्टर मुनरो और शाह आलम द्वितीय के बीच हुआ था। किसका, बक्सर के युद्ध हेक्टर मुनरो शाह आलम द्वितीय के बीच 1764 ईस्वी में, जिसमें हेक्टर मुनरो ने शाह आलम द्वितीय के नेतृत्व में बनी तिलगुट सेना में कौन कौन था, सिराजुद्दौला, मीर कासिम और शाह आलम द्वितीय, इन तीनों की जो तिलगुट सेना थी इसको पराजित कर दिया था। किसने, हेक्टर मुनरो ने, जो अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कर रहा था। कब, 1764 के बक्सर के युद्ध में। ठीक, 19 है प्रथम मैसूर युद्ध। प्रथम आंग्लो मैसूर युद्ध या प्रथम मैसूर युद्ध कब हुआ था, 1767 से 69 के बीच हुआ था प्रथम मैसूर युद्ध। किसके बीच, हैदर अली और अंग्रेजों के बीच युद्ध हुआ था प्रथम आंग्लो मैसूर युद्ध, जिसमें अंग्रेजों की हार हुई और यह युद्ध मद्रास की संधि से समाप्त हो गई। प्रथम मैसूर युद्ध किससे समाप्त हुई, मद्रास की संधि से समाप्त हुई। हैदर अली अंग्रेजों के बीच हो रहा था 1767 से 69 के बीच। ठीक, 20 नंबर आपका द्वितीय आंग्लो मैसूर युद्ध। द्वितीय आंग्लो मैसूर युद्ध कब हुआ, तो 1780 से 84 के बीच हुआ था द्वितीय आंग्लो मैसूर युद्ध। किसके बीच, हैदर अली और अंग्रेजों के बीच हुआ था, जो अनिर्णित तो छूटा, मतलब इसका कोई निर्णय नहीं निकला, वैसे छूट गया था जो आपका द्वितीय आंग्लो मैसूर युद्ध 1780 से 84 के बीच। इसमें उद्देश्य क्या रहा कि इसमें अंग्रेज का उद्देश्य माहे अर्थात पांडिचेरी पर अधिकार करना था। क्या उद्देश्य था, माहे अर्थात पांडिचेरी पर अधिकार करना था अंग्रेजों का, इसलिए क्या हुआ, अनिर्णित छूट गया। ठीक, 21 से आपका तृतीय आंग्लो मैसूर युद्ध कब हुआ था, 1790 ईस्वी में हुआ था तृतीय आंग्लो मैसूर युद्ध। किसके बीच, टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच हुआ था तृतीय आंग्लो मैसूर युद्ध। इसमें टीपू सुल्तान पराजित हो गया और यह युद्ध श्रीरंगपट्टनम की संधि से समाप्त हो गई। जो तृतीय आंग्लो मैसूर युद्ध था उसमें टीपू सुल्तान तो पराजित हो गया, लेकिन इस युद्ध को श्रीरंगपट्टनम की संधि से समाप्त कर दिया गया, 1790 ईस्वी में हुआ था। ठीक, 22 नंबर चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ, 1799 ईस्वी में हुआ था चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 ईस्वी में। किसके बीच, टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच हुआ था 1799 ईस्वी में चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, जिसमें टीपू सुल्तान मारा गया और मैसूर क्षेत्र पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। कौन मारा गया, टीपू सुल्तान मारा गया और मैसूर क्षेत्र पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में। ठीक, 23 है आपका चिलियान का युद्ध। चिलियान का युद्ध कब हुआ, तो 1849 ईस्वी में हुआ था चिलियान का युद्ध। किसके बीच, ईस्ट इंडिया कंपनी और सिखों के बीच हुआ था, जिसमें सिखों की हार हुई। किसकी हार हुई, सिखों की हार हुई 1849 ईस्वी में चिलियान का युद्ध में। ठीक, ईस्ट इंडिया की जीत हो गई। 24 आपका भारतीय चीनी सीमा युद्ध। भारतीय चीनी सीमा युद्ध कब हुआ था, 1962 ईस्वी में हुआ था भारतीय चीनी सीमा युद्ध, जिसमें चीनी सेना द्वारा भारत के सीमा क्षेत्र पर आक्रमण किया गया था। किसके द्वारा, चीनी सेना द्वारा भारतीय सीमा क्षेत्र पर आक्रमण किया गया। कुछ दिन तक ये युद्ध होने के बाद एक पक्षी युद्ध विराम की घोषणा हुई। किसकी, एक पक्षी युद्ध विराम की घोषणा हुई, जिसमें भारत को अपनी सीमा के कुछ हिस्सों को छोड़ना पड़ा। किसके, भारत को अपनी सीमा के कुछ हिस्सों को छोड़ना पड़ा 1962 में। ठीक, 25 से आपका भारत पाक युद्ध। भारत पाक युद्ध
1965 का है। भारत पाक युद्ध कब हुआ? 1965 में हुआ। किसके बीच? भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ, जिसमें पाकिस्तान की हार हुई। भारत पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता हुआ। ठीक, पाकिस्तान की तो हार हुई, लेकिन भारत और पाकिस्तान के बीच क्या हुआ? शिमला समझौता 1965 के भारत पाक युद्ध में। ठीक, अगला भी भारत पाक युद्ध 1971 का। कब का? 1971 का भारत पाक युद्ध किसके बीच? भारत और पाकिस्तान के बीच ये भी हुआ था। इसमें पाकिस्तान की फिर से हार हुई, उसके परिणामस्वरूप बांग्लादेश एक स्वतंत्र देश बना। ठीक, 1771 में भी पाकिस्तान की हुई, लेकिन 1771 में बांग्लादेश क्या बना? एक स्वतंत्र देश बन गया था। ठीक, 27 से कारगिल का युद्ध अगर पूछे तो 1999 ईस्वी में हुआ था कारगिल का युद्ध। जम्मू एवं कश्मीर के द्रास और कारगिल क्षेत्र में पाकिस्तानी घुसपैठियों को लेकर हुए युद्ध में पुनः पाकिस्तान को हार का सामना करना पड़ा और भारतीयों को जीत मिली। ठीक, अर्थात 1999 में भी कारगिल के युद्ध में भी पाकिस्तान क्या हुए? हार गए और भारत को जीत मिली। ठीक, तो इस तरीके से हमने आपको 27 ऐसे महत्वपूर्ण युद्ध कवर कराए जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आ गई हो तो तुरंत आप बिना सोचे समझे इसको लाइक करिए, शेयर करना चाहते हैं शेयर करिए, नहीं सब्सक्राइब किए तो सब्सक्राइब करके सपोर्ट करिए भाई का। इसका PDF चाहते हैं तो PDF आपको टेलीग्राम में नीचे लिंक दिया, वहाँ जाके आप टेलीग्राम ज्वाइन करके PDF डाउनलोड कर लीजिए और पढ़ लीजिए, क्योंकि बहुत ही मोस्ट इसी तरीके से हम आपको क्वेश्चन लेके आते रहेंगे स्टैटिक जीके के भी। और अभी जो अभी आप लोग जानते हैं SSC CHSL का जो आपका एग्जाम होने वाला है, तो उस CHSL की भी तैयारी हम लोग करा रहे हैं। उसकी वीडियो भी इसी चैनल पे मिल जाएगी, आप वहाँ से SSC CHSL के GK GS क्वेश्चन भी कवर कर सकते हैं। ठीक, फिलहाल आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।